हेलो एवरीवन। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था एक्चुअल रन तक के बारे में। सो ये हमारा सेकंड वीडियो होगा, दैट इज़ पार्ट 2। इसमें हम जो बैलेंस के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को इस पार्ट में हम देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फर्दर लेट्स डीप डाउन इन द वीडियो। सो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट के बारे में। सो आइए हम पहले कॉन्सेप्ट को लिखते हैं एंड देन समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक, लेट्स स्टार्ट। आप नोट इट डाउन करिए हमारे साथ। दैट इज प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। कंस्ट्रक्शन पीरियड ठीक है। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इट मींस इंटरेस्ट बिफोर ड्यू ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। और ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। मैं लिख लेते हैं पहले। इट मींस इंटरेस्ट बिफोर ड्यू ईयर in which construction was completed। ठीक, और ये 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट में in which construction was completed। यानी समझते हैं इसे, प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मतलब सपोज ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है, आपका हाउस है, घर है, जो प्री कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन से पहले का जो इंटरेस्ट होगा, ठीक, आपने एक्वायर या कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, उसके पहले का जो इंटरेस्ट होगा ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउड होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, ये है मिस्टर हरी। टेकन a loan from HDFC Bank on 1st of December 18 of rupees 12 lakh। Okay, at the rate 18%। Construction dated on 14th February 2022। Compute interest। ठीक है, अब इसे करते हैं हम।
ये ईयर हो गया हमारा 18, 19, 19 and 20, 20, 21 and 21, 22। ये हमारा आप जान रहे हो 12 लाख रुपीज़ का हमारा अमाउंट है एट द रेट 18%। ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हो रहा है 14 फरवरी 2022 में। ठीक,
लेट आउट कर रखा है, दैट इज़ एरिया वाइज। कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, सपोज हाउस है आपका एंड इस पे 2 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप लेट आउट कर रखे हो और जो ग्राउंड फ्लोर है आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हो। तो इस केस में क्या होगा, सपोज इफ सम पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड रिमेनिंग इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सो तो जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है दैट विल ऑल्सो दैट इज ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, एंड ये हमारा एरिया बेसिस पे डिवाइड होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या केस है, जैसे लेट आउट करेंगे आप फुल अलाउड हो जाएगा। एसओपी के केस में वही मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख अलाउड हो जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी
रिपीट करता हूँ, एसएससी के पास 2 से ज़्यादा घर है तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, 2 को पहले एसओपी मान लेंगे, 1 को लेट आउट मान लेंगे, फिर बाकी के 2 को एसओपी मान लेंगे, फिर लेट आउट। ऐसे ही 3 केसेस बनेंगे और उन केस और सारे को कंप्यूट करने के बाद जिसमें इंडिविजुअल का सबसे लोएस्ट इनकम आएगा उस ऑप्शन को हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप में क्या होता है सर, देखते हैं। को ओनरशिप, ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप। को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप इसमें ये कहता है कि सपोज आप 2 भाई हो, आपने जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, मतलब दोनों ने एक कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है हमारा वो डबल हो जाता है। मतलब सर आप क्या कह रहे हो, इट मीन्स प्रॉपर्टी इज
को यहीं पे एंड करूँगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने कर रखे हैं। आई अश्योर यू इन कॉन्सेप्ट्स को आप कर लो, कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा एग्ज़ाम में। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बीकॉम का हो, सीए का हो, इंटर लेवल पे, ठीक है। सो आप रिवाइज करते रहना। बाय बाय।